मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का चचा उसके बाप की मानिद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। जिले सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद अवाम के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से कायम करदा मुफ्त डायग्नोस्टिक सेंटर का क़याम, अवाम से इस्तिफादे की अपील। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने जुकरानपल्ली के मुस्तहिक़ीन कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाकर इंदलवाई में मुनक़िदा शादी तकरीब में शिरकत करके नए शादीशुदा जोड़े को दी मुबारकबाद। मौलाना अरशद मदनी को अमीरुल हिंद मुंतखब करने का फैसला तारीखी। अमीरुल हिंद खामिस मुंतखब होने पर मौलाना अरशद मदनी को मुबारकबाद। मुंजानिब हाफिज मोहम्मद लईक अहमद सदर जमात उलमा जिले निजामाबाद। म्यूनिसिपल निजामाबाद में मजलिस टीआरएस इत्तेहाद के साथ तरक्याती काम तेजी से जारी। डिवीजन नंबर 56 व डिवीजन नंबर 60 के दरमियान आने वाली सड़क का टीआरएस कॉर्पोरेटर बबलू खान व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम के हाथों तामीरी कामों का इफ्तिताह। मुकामी अवाम व नमाजियों में खुशी की लहर। पटनम प्रगति के तहत डिवीजन नंबर 51 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान की जानिब से डिवीजन के मसाइल की वाकिफियत हासिल करते हुए डिवीजन में की गई शिजकारी व डिवीजन के बुजुर्ग अफराद व बल्दी ओहदेदारों को तहनीती तकरीब का इनेकाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बोधन के कांग्रेस पार्टी के जेर निगरानी में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रेलवे गेट के पास रास्ता रोको एहतजाज दर्ज करवाया गया। बोधन की कांग्रेस पार्टी की जेर निगरानी में मरकज की बीजेपी हुकूमत पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा और गरीबों को परेशान करने का इल्जाम आयद करते हुए आज रेलवे गेट के पास रास्ता रोको एहतजाज दर्ज करवाया गया। इस मौके पर कांग्रेस से वाबस्ता कायदीन ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल की कीमतों में कमी के बाइस अवाम पर जायद बोझ डालकर परेशान किया जा रहा है। इन्होंने मुतालिबा किया कि पेट्रोल व डीजल की कीमतों पर फौरी तौर पर कमी लाते हुए अवाम के साथ इंसाफ करने की अपील की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन पाशा मोइनुद्दीन, गंगाधर गौड़, विष्णुवर्धन रेड्डी, दामोदर, प्रमोद, फयाज, कलीम, नवीन व दीगर ने शिरकत की। డీజిల్ గ్యాస్ పెట్రోల్ ధరల మీద మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ రాస్తా రోకో చేపట్టడం జరిగింది। సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి మోదీ గారు మన భారతదేశాన్ని ఎంతో ఉన్నతంగా చేస్తానని చెప్పిండు, కానీ ఇవాళ రోజు 20 పైసలు 30 పైసలు ఇట్లా డైలీ పెంచుతూనే పోతున్నారు। మరి గ్యాస్ ధర నిన్నగాక మొన్న 25 రూపాయలు ఒకటేసారి పెంచడం జరిగింది। ఇది ఎంత మట్టుకు సమంజసం? ఈ బీద ప్రజలు ఉన్నారు, చాలా మధ్యతరగతి ప్రజలు ఉన్నారు, వీళ్ళు గ్యాస్ ఎట్లా కొంటారు, ఏం చేస్తారు? చాలా అన్యాయమైనటువంటి రోజులు వచ్చినాయి। మోదీ గారు మీరు వచ్చేది నాయగా అన్నారు, వచ్చేది ఆడున్నాయి, మోతు మరనే కది వచ్చేది నాయ్ సచ్చేది వచ్చింది। కాబట్టి ప్రజలు కూడా గమనిస్తున్నారు। जिले सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद अवाम के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से कायम करदा मुफ्त डायग्नोस्टिक सेंटर का क़याम, अवाम से इस्तिफादे की अपील। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने महकमे सेहत के अहदेदारान के साथ सेल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए कहा कि मौसमी अमराज में मुब्तला होकर अवाम प्राइवेट लैब का रुख करके कई किस्म के टेस्ट करवाते हुए हजारों रुपयों के अखराजात की अदायगी करने से निजात दिलाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मसारिफ से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता डायग्नोस्टिक सेंटर को कायम किया गया है। इस डायग्नोस्टिक सेंटर से ज़ियाबतीस, जिगर और पेशन के साथ दीगर 57 किस्म के टेस्टों को सरकार
सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त टेस्ट करने की सहूलत फराहम करने का इंकशाफ किया। WPI रियासती सदर सैयद कमाल अतहर का दौरा निजामाबाद, पार्टी की कारकर्दगी से हासिल की वाकिफियत। आज वेलफेयर पार्टी रियासती सदर सैयद कमाल अतहर व सेक्रेटरी वसीम ने जिले का दौरा करते हुए हालात का जायजा हासिल किया और पार्टी सदर व कारकुनान को हिदायत दी कि वो कोविड से फौत होने वाले अफराद खानदान को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक माली इमदाद फराहम करने के लिए कार्रवाई करे। और साथ ही साथ इन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि कोरोना वबा के सबब छोटे ताजिरीन को माली मदद फराहम करने के लिए सब्सिडी लोन्स की स्कीम को मुतारफ करवाते हुए लोन्स की फराहमी अमल में लाई जाए। इस मौके पर जिले सदर मोहसिन खान, शहरी सदर WPI रियाज खान पटेल ने इनका शानदार इस्तकबाल किया और इनकी खिदमात की सताइश करते हुए इनको तहनीत दी। तकरीब में अब्दुल जब्बार, एजाज, अब्दुल कदीर, अजान बिन अब्दुल्ला व दीगर मौजूद थे। मेरा नाम सैयद कमाल अतहर है। मैं तेलंगाना स्टेट वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया तेलंगाना स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। आज यहाँ आने का मकसद ये था कि हमारे जो टाउन प्रेसिडेंट रियाज साहब है और हमारे साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट मोहसिन साहब भी है और हमारे स्टेट के लीडरशिप भी है, सेक्रेटरी भी है, वुमेंस विंग सेक्रेटरी है और बाकी के मेंबर्स भी है। आज आने का मकसद मेन ये है कि कोविड के दौरान में काफ़ी लोग परेशान थे। इस सिलसिले में हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि वो जो छोटे मैं रियाज खान पटेल, निज़ामाबाद WPI टाउन सदर, हमारे इधर सैयद कमाल अख्तर साहब निज़ामाबाद को आए। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और उनकी टीम का, वसीम साहब का और उनकी पूरी टीम का, मैडम का भी, हमारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम ये गुजारिश करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट बोली। अस्सलाम वालेकुम। आज निज़ामाबाद के वेलफेयर पार्टी के दफ्तर पर हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट सैयद कमाल अख्तर साहब और हमारे स्टेट का सेक्रेटरी वसीम साहब और लेडी विंग के मैडम अजमत ख़याम मैडम और हमारे दीगर साथी निज़ामाबाद के दौरे पे आए हैं। आज हमारा एजेंडा यही रहा है कि पार्टी के एक्टिविटीज़ को किस तरह से म्यूनिसिपल निजामाबाद में मजलिस TRS इत्तेहाद के साथ तरक्याती काम तेजी से जारी। डिवीजन नंबर 56 डिवीजन नंबर 60 के दरमियान आने वाली सड़क का TRS कॉर्पोरेटर बबलू खान व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुखिम के हाथों तामीरी कामों का इफ्तिताह। मुकामी अवाम व नमाजियों में खुशी की लहर। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में TRS और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तहत इत्तेहाद के बाद निजामाबाद के हर डिवीजन में तरक्याती काम काफी तेजी के साथ जारी है और जिन इलाकों में गुज़िश्ता कई सालों से बल्दी मसाइल जो के तुत है, उन इलाकों में भी खुसूसी फंड्स के जरिए आज तरक्याती काम जारी है, जिसकी ताज़ा मिसाल ये है कि मालापल्ली मस्जिद रहम, जहाँ पर सड़क की तामीर न होने के सबब गुज़िश्ता कई सालों से नमाजियों को बारिश के मौसम में मस्जिद को आने के लिए काफी मुश्किल दरकार थी, लेकिन आज TRS कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 56 बबलू खान व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुखिम की कामयाब नुमाइंदगी व इश्तराक, समझ व बूझ के सबब आज इस मसले को हल करते हुए CC रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर TRS कॉर्पोरेटर बबलू खान ने कहा कि इनकी जानिब से इंतखाबात में अवाम को वादा किया गया था वो डिवीजन के तमाम मसाजिद के पास सड़कों के निजाम को बेहतर बनाएंगे और आज इनकी जानिब से इस वादे को मुकम्मल किया गया है। और रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से शहर में तरक्याती काम काफी तेजी से जारी है। इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर गफूर मुखिम ने कहा कि इस इलाके में गुज़िश्ता 20 सालों से सड़क न होने के सबब बारिश के मौसम में नमाजियों को कई मसाइल दरकार थे, लेकिन अब सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी निजामाबाद रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में शहर में तरक्याती काम काफी तेजी से जारी है और हर एक अखलती इलाके में मसाइल का हल हो रहा है। इसी तरह अवाम में इस सड़क के तामीरी कामों को लेकर कई अफवाहें गश्त कर रही थी जो सरासर गलत है। अवाम के हर मसले को हल करने के लिए हर कॉर्पोरेटर कोशां है। इस तकरीब में M.A. वहीद, अब्दुल बारी, अयूब खान, सईद बिन सलाम, अफजल खान, मोहम्मद जाकिर, हाफिज जुबैर, मिसबाउद्दीन, अज्जू व दीगर मौजूद थे। CC रोड का इनाग्रेशन अमल में लाया गया है। ये डिवीज़न 56 और 60 के बीच में ये रोड है। करीब 20 साल से इस रोड में कुछ काम नहीं हुआ था। ये मस्जिद रहीम के सामने की रोड है और
इलेक्शन में मैं जिस तरह वादा किया था कि मैं 4 मस्जिदों के सामने की रोड मुकम्मल कराऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वादा पूरा हो चुका है। मेरे भाई मुफीम भाई जो सीनियर कारपोरेटर है, उन्होंने और मैं दोनों मिलके ये रोड का काम एमएलए साहब को बात करके पर्सनल इंटरेस्ट लेकर ये रोड को हम लोग काम कराए हैं। और जो ये गली की आवाम को मैंने इलेक्शन में वादा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा वादा पूरा हो चुका है। और जो भी दूसरे काम रहेंगे वो लोग हमसे जब भी मिलेंगे आकर वो काम हम कराएंगे। और एक बार एमएलए साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो हम लोग एक बार बोलने के बाद उस काम स्टार्ट लिए हैं। शुक्रिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न नंबर 56 और 60 में रहीम मस्जिद के पास सीसी रोड के काम अमल में लाए जा रहे हैं। ये रोड पिछले 20 साल से पेंडिंग थी और यहाँ के मुसल्लियाँ कई साल से मुश्किलात का सामना कर रहे थे और मेरी और बबलू खान साहब की जहन साजी करवाई गई है इस रोड के ताल्लुक़ से। आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर ये रोड के काम अमल में लाए जा रहे हैं और मैं इस काम के साथ ही हमारे नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे आली जनाब हर दिल अज़ीज़ जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग बहुत यहाँ के रोड के ताल्लुक़ से कई बार कंट्रक्टरों को तवज्जो दिलाए और वार्निंग दिए। और ये आधी रोड भी आगे की जो बिल्कुल रऊफ़ किराना के आगे तक जो करवानी है उसके भी ताल्लुक़ से एमएलए साहब बात करें और उन लोगों को भी हिदायत दिए कि वो जल्द से जल्द मुकम्मल कर ले। मैं फिर एक बार हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब का और हमारे हरदिल अज़ीज़ बिगाला गणेश गुप्ता साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंचार्ज निज़ामाबाद इंचार्ज बलाला साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बात, ये रोड के ताल्लुक़ से यहाँ के लोग कई बार एक बात गश्त कराए हैं कि ये 2 कारपोरेटर के ताल्लुक़ात जम रहे नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हम लोग अपने जहन से बिल्कुल अच्छे अंदाज़ में मोहब्बत खुलूस में काम कर रहे हैं और बिल्कुल आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह हम मिलजुल कर काम करेंगे। पटनम प्रगति के तहत डिवीज़न नंबर 51 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद अली बागबान की जानिब से डिवीज़न के मसाइल की वाकफियत हासिल करते हुए डिवीज़न में की गई शजकारी व डिवीज़न के बुजुर्ग अफराद व बल्दी ओहदेदारों को तहनीती तकरीब का इनेकाद। रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा पटनम प्रगति प्रोग्राम के 4थे रोज डिवीज़न नंबर 51 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद अली बागबान डीएमओ और वर्किंग इंस्पेक्टर व इलेक्ट्रिसिटी के ओहदेदारों के साथ इलाकों का दौरा किया और मसाइल से इन्हें वाकिफ करवाया। इसी तरह डिवीज़न के बुजुर्गों के साथ डिवीज़न के मुख्तलिफ मुकामात पर शजरकारी किया और डिवीज़न के बुजुर्ग अफराद जिनमें अब्दुल जब्बार, एम मलिक बाबर, मोहम्मद मोइन, शेख फाजिल, एम क़य्यूम, मोहम्मद अहमद, जफर खान, एम जावेद व दीगर की गुलपोशी और शालपोशी की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी व रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में शहर व डिवीज़न में कई तरक्याती काम जारी है। इस तकरीब में कई नौजवानों ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पटना प्रगति प्रोग्राम का ये तीसरा मरहला है। आज डिवीज़न नंबर 51 में 1 तारीख से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, आज को 4था दिन है और आज हरिता हरम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसके पेश नज़र महल्ले के सीनियर सिटीज़न ज़िम्मेदार हजरात ने बहुत ताउन किया है और हरिता हरम प्रोग्राम को सक्सेसफुल कराया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से गुजारिश करता हूं कि वो जो मसले मसाइल है तेलंगाना के वार्ड्स में, निज़ामाबाद के वार्ड्स में, जो डिवीज़न नंबर 51 हो या फिर टोटली 60 हो, 60 डिवीज़नों में जो भी डेवलपमेंट के काम हो या साफ़ सफाई काम हो, उस पर ज़रा तवज्जो दे और फंड ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया जाएगा और तरक्याती काम बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। मैं तमामी महल्ले के ज़िम्मेदार हजरात और हमारे स्पेशल ऑफिसर मैडम और रामू साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने 4-5 दिन से जो लगातार मेहनत की है और साफ़ सफाई के लिए चाहे वो कोई डेवलपमेंट के लिए हो, रेगुलर कंटिन्यू में हम लोग सर्वे कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो रहा है। और मैं तमामी महल्ले के डिवीज़न 51 के अवाम से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे डिवीज़न नंबर 51 ख़ास तौर पर बरकतपुरा, बुरुड गली, गाजुलपेट, अरब गली, ये लोगों से अपील करता हूँ
जैसा कि अबू बकर मस्जिद के सामने ओल्ड मलेरिया के सामने जो कचरे का पॉइंट है उसे बंद किया जा रहा है। आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि घर के पास ही कचरा रखें और डोर टू डोर गाड़ी आएगी, बराबर आएगी, आप डोर टू डोर गाड़ी को दीजिए कचरा, यहाँ पर कचरा मत डालिए। आप लोगों से मैं गुजारिश और अपील करता हूँ। ప్రజలకు తెలియజేయమన్నాను, డోర్ టు డోర్ కచరా వచ్చినప్పుడు బండి వచ్చినప్పుడు దయచేసి అందులో వేయగలరు. మరి పాయింట్ ఒకటి మన ఓల్డ్ మలేరియా ఆఫీస్ దగ్గర పాయింట్ ఒకటి ఉన్నది, కంప్లీట్ బంద్ చేస్తున్నాము. హరితారం కింద చెట్లు మొక్కలు నాటినాము. దాన్ని కొద్దిగా ప్రజలు చూసుకోవాలి. ఇంటి పక్కన ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళు కొద్దిగా చూసుకుంటే బాగుంటాయి. తర్వాత మేకలు కానీ मौलाना अरशद मदनी को अमीरुल हिंद मुंतखब करने का फैसला तारीखी अमीरुल हिंद खामिस मुंतखब होने पर मौलाना अरशद मदनी को मुबारकबाद। मुंजानी हाफिज मोहम्मद लईक अहमद सदर जमीयत उलमा जिले निजामाबाद। 21 ज़ुल्क़अदा 1442 हिजरी बरोज़ हफ्ता जमीयत उलमा हिंद के इंतखाबी इजलास के जरिए जमीयत उलमा हिंद सदर व सदर मुदर्रिसीन हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब को अमीरुल हिंद खामिस मुंतखब किए जाने पर मिल्लत इस्लामिया हिंद में खुशी का माहौल है। आज जमीयत उलमा हिंद के मरकजी दफ्तर मदनी हॉल नई दिल्ली में नुमाइंदा इंतखाबी इजलास में अकाबिर मिल्लत इस्लामिया की तायद व तौसीक़ से बाइत्तिफ़ाक़ राय मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब को अमीरुल हिंद खामिस मुंतखब किया गया। बातज़ा तमाम शुरका इजलास ने अमारत शरिया हिंद के मातहत मौलाना सैयद अरशद मदनी को अपना अमीर मुंतखब करके इनके हाथ पर बशकल मुसाफा बैत की इस हसन इंतखाब पर दारुल उलूम देवबंद के फाजिल शाहिद मोइन ने खुशी का इजहार करते हुए नुमाइंदा इजलास के मौखर मेम्बरान का शुक्रिया अदा किया और इनके फैसले को शानदार व तारीखी करार देते हुए इस फैसले की भरपूर सताइश की। फाजिल दारुल उलूम देवबंद शाहिद मोइन ने मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मौलाना सैयद अरशद मदनी को अमारत शरिया हिंद जैसी बावकार तंजीम का अमीर मुंतखब किया जाना मुल्क और मिल्लत दोनों के लिए खुशाइन और बेहतर साबित होगा। अमारत शरिया का निज़ाम मज़ीद मुस्तहकम, फाल और मुतहरिक होगा। इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हर दौर और हर जमाने में अमारत शरिया हिंद की क़यादत मुतहरिक व फाल कायदीन के हाथों में सौंपी है, इसीलिए इंतखाब भी ऐसा ही है। इससे कब्ल अमारत शरिया हिंद के गुज़िश्ता 4 अमीर भी अपनी अपनी जात में एक अंजुमन और बुलंद निगाह शख्सियत थे। आज के इस इजलास में अमीरुल हिंद राबई हजरत कारी साहब की निशिस्त को मुकम्मल करने के लिए अमीरुल हिंद खामिस जानशीन शेख सलाम को मुंतखब किया गया। इसके साथ साथ आज के इजलास में हजरत कारी साहब के होनार फर्जंद वालिद बुजुर्गों बज़ुर्गवार के अफकार व ख्यालात के अमीन, इनके मुजाहिदाना कारनामों के अक्स जमील मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सैयद सलमान साहब मंसूरपुरी को हजरत मदनी के मौन व अयानत के तौर पर नायब अमीरुल हिंद बनाया गया और मौलाना अरशद मदनी एक तवील मुद्दती तजुर्बेकार बासलाहियत कायदे वो तवील अरसे से जमीयत उलमा हिंद की सदर की हैसियत से मुल्क व मिलत की जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। यकीनी तौर पर नुमाइंदा इजलास के शुरका का ये इंतखाबी फैसला निहायत अहम और दूरअंदेशी पर मुबनी है। मौलाना मदनी ने मिलत को तालीमी व तामीरी पर हर एतबार से तरक्की दी है। आप इल्म व अमल और सलाहियत व सालिहत के जामा है, लिहाजा आप ही मनसब व ओहदे के यकीनन मुस्तहिक थे। बिलाशुबा अमारत शरिया हिंद के अरबाब मुनफरिद सोच और अमीक व गहरी फिक्र से मसाइल के हल को तलाश करने में इस्तिफादा हासिल करेंगे। मौलाना मदनी जहाँ जमीयत उलमा हिंद के सदर और दारुल उलूम देवबंद के शेख अल हदीस व सदर अल मुदस्सिरीन जैसे अजीम ओहदे पर फायज है, वही इनके अंदर इंतजामी सलाहियतें भी कूट कूट कर भरी है। इसी वजह से मौलाना अरशद मदनी को अमीर खामिस मुंतखब किए जाने पर कहा जा सकता है कि ये इंतखाब हक बहक दार रसीद का मुकम्मल मुस्दाक है। फाजिल दारुल उलूम देवबंद शाहिद मोइन ने मस्जिद मौलाना मदनी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो दुआ गो है कि आपका दौरे सदारत कौम व मिलत की फलाह बहबूद के लिए ज़रीन अहद साबित हो और हमारा शरिया हिंद जैसी मुसलमानों की अजीम शरई तंजीम आपकी क़यादत में मज़ीद मुस्तहकीम और सरगर्म अमल बने और आप मुसलमानों के सियासी, तालीमी, मिली और मजहबी मसाइल को हल कराने में तारीख़ी किरदार अदा करें। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने जकरानपल्ली मंडल परिषद दफ्तर में वाक़ई सब रजिस्ट्रार का इफ्तिताह अमल में लाकर मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तिफादा कुनिनगान को कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स की तक़सीम अमल में लाई गई।
निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने जकरानपल्ली मंडल परिषद दफ्तर के हाथे में वाक़ सब रजिस्ट्रार दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाते हुए मंडल से वाबस्ता मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर MLC वेजी गौड, ZPTC बाजरेड्डी गोवर्धन, जकरानपल्ली ZPTC तनुजा श्रीनिवास रेड्डी, MPP टोंडा हरिता, RDO श्रीनिवास, MRO मल्लेश, MPDO लक्ष्मण व दीगर मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच, MPDC व कॉर्पोरेशन मेंबर और रायतु समन्वय समिति मेंबरान व TRS कायदीन व कारकुनान दही तरक्की कमेटी मेंबरान मौजूद थे। इस मौके पर रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए बताया कि BJP और कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन तरक्याती कामों पर तवज्जो देने के बजाय एक दूसरे पर बेजा इल्जामात व बनावटी बातों के जरिए कीमती वक्त को जाय करते हुए मुकामी अवाम को वर्गलाने की कोशिश में भी नाकाम होने का इंकशाफ किया। సంక్షేమ కార్యక్రమం నిరంతరం కొనసాగించాలనే ఏకైక లక్ష్యంతోనే ఈ రోజు ఎంత భారమైనప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ 5 లక్షల మందికి కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కార్యక్రమం కింద 1,116 రూపాయలు మన రాష్ట్రంలో పంపిణీ చేసిన ఘనత ఈ రోజు టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి దక్కుతుందనే విషయాన్ని నేను ఈ సందర్భంగా వాళ్ళు చేసిన పాత ముచ్చట్లన్నీ మర్చిపోతారు ప్రజలు, కొత్త ముచ్చట్లు మాట్లాడదాం, మనం మాటలు నమ్ముతారు ప్రజలు. మళ్ళా మోసపోయి మా కోట్లు వేస్తే ఇంకా పెద్ద మోసం చేద్దామనే దురాలోచన చేసే మాటలు తప్ప వేరేం లేవు. వాళ్ళ ఏం చేసిండు ఉంటే ఏం చేయలేదు ఆయన. ప్రజలకు ఇంకేం చేయాలని ఆలోచన తప్ప వేరే ఆలోచన లేదు ఆయన. ఎప్పుడైనా ముఖ్యమంత్రిగా జరిగిపోతే ఎప్పుడు కూర్చుంటే అధికారులతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ధరణి రిజిస్ట్రేషన్ జరుగుతుంది. ధరణి రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది. పైరకారులు తింటున్న పైసలు, అధికారులు తింటున్న పైసలు, భూమి అమ్ముకున్నట్టు నష్టపోతున్నాడు, కొన్నటువంటి నష్టపోతున్నాడు. డైరెక్ట్ గా కొనేవాడు అమ్ముకున్నట్టు ముఖాముఖి కావాలా, రూపాయి ఖర్చు కాకుండా డైరెక్ట్ గానే రిజిస్ట్రేషన్ కావాలా. निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने मुकामी कॉरपोरेटर के हमरा शहर के विनायक नगर में वाक़ मंदिर के पास शजरकारी अंजाम देकर मुकामी अवाम में पौधे की तक़सीम अमल में लाई गई। निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने मुकामी कॉरपोरेटर उमलता श्रीनिवास के हमरा शहर के विनायक नगर में वाक़ मंदिर के पास पौधे लगाकर मुकामी अवाम में पौधों की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर मेयर नीतू किरण शेखर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसरे इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की ज़ेरे क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फ़वाइद पहुँचाने के साथ साथ पले प्रगति हरितहरम प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हुए गाँव में साफ सफाई, पौधों की शजरकारी करते हुए हर गाँव को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का इजहार करते हुए कहा कि सेहतमंद समाज की तश्कील के लिए देहात और शहर को साफ सुथरा रखे। देहात और शहरों की सफाई से सेहतमंद समाज की तश्कील होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में प्रवीण गौड़, गंगाधर, रमन्ना, संतोष व दीगर ने शिरकत की। నేను ప్రతి కార్పొరేటర్కి ఇదే చెప్తున్నాను, ఈ 10 రోజుల ఏదైతే టైం ఇచ్చారో మనకు దాన్ని చక్కగా వినియోగించుకొని మరి వారిలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే ముందు నుంచి ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయో వాటన్నింటి కూడా తొలగించుకోవాలి. అలాగే కరెంట్ పోల్స్ విషయంలో కానివ్వండి, లూజ్ వైర్స్ ఉన్న విషయంలో కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే మనకు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఏఈస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా వీటన్నిటిని సేకరించి తర్వాత అవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తారు। जिले कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर ए शरत ने पले प्रगति के तहत जिन्ना मल्लारेड्डी देहात में मुनक़्क़िदा तरक्याती कामों का जायजा लिया। जिले कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर ए शरत ने पले प्रगति के तहत मुनक़्क़िद होने वाले तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए कहा कि मौजूद वज़ीर आला KCR ने शहरी व दही इलाकों की तरक्की के लिए न सिर्फ मालिया मुख्तस किया है बल्कि इन इलाकों की तरक्की के लिए रहनुमाना खतूत भी जारी करने का इजहार करते हुए बताया कि दही तरक्की के लिए तालाबों कुंटों को आलूदा न होने के लिए इनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। इसीलिए हम गंदे पानी को तालाबों में न डालने के लिए मुकामी अवाम, ओहदेदार और अवामी नुमाइंदे कोशिश करें। हरितहरम प्रोग्राम के जरिए शजरकारी करते हुए मौज़ूआत और शहरों को खूबसूरत बनाए। इसी तरह से हर एक घर को 6 पौधे फराहम करके इनकी बेहतर निगहदाश्त के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि हर मौजे में वाक़ई सड़कों के दोनों जानिब पौधे लगाए और हर रोज खुश्क तर कचरे को हासिल करके कंपोस्ट में खाद की तैयारी अमल में लाकर ग्राम पंचायत की आमदनी में इजाफा करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में APD, MPDO नागेश्वर राव, सरपंच रत्नाबाई, सेक्रेटरी मौनिका, डॉक्टर ग्रुप संगम, खवातीन, दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी की जानिब से PCC सदर के तौर पर रेवंत रेड्डी का इंतखाब अमल में लाने पर कांग्रेस कायदीन व अवामी नुमाइंदों कारों की काफिले के जरिए रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने के लिए हैदराबाद रवाना।
कांग्रेस पार्टी की जानिब से पीसीसी सदर के तौर पर रेवंत रेड्डी का इंतखाब अमल में लाने पर आज निजामाबाद रूरल इंचार्ज डॉक्टर भूपति रेड्डी के जेर निगरानी में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने इंदलवई टोल प्लाजा से कारों की रैली निकालते हुए हैदराबाद में रिहाइश पजीर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। पहले प्रगति के तहत मुनक्किद होने वाले कामों का जिले विजिलेंस ओहदेदार नारायणा ने लिया जायजा। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्के एरगटला मंडल मौजे तोड़ती में डीआरडीओ जिले विजिलेंस ओहदेदार नारायणा ने पहले प्रगति व रोजगार तमानियत स्कीम के तहत मुनक्किद होने वाले पटना प्रगति कामों वाईकुंठधाम कंपोस्ट शेड बागात व नर्सरी का जायजा लेते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना के जानिब से शुरू करदा पहले प्रगति के तहत हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत पौधे लगाकर माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाते हुए पौधों की बेहतर निगहदाश्त किया जाए। इसी तरह से मुख्तलिफ मकामात पर पाए जाने वाले कचरे कूड़े और झाड़ियों को निकाल फेंक कर माहौल को साफ सुथरा बनाए ताकि बारिश के मौसम में फैलने वाली मौसमी बीमारियों पर काबू पाया जा सके। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच कोंडा नवीन, नायब सरपंच ताहिर, मजलिस बल्दी मेंबरान, सेक्रेटरी, डॉक्टर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले खवातीन, रोजगार तमानियत स्कीम से वाबस्ता मजदूर व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्के असम्बली मोरताड़ कौमी शायराओं के इतराफ एमपीपी जेडपीटीसी मुकामी सरपंच व अवामी नुमाइंदों ने हुकूमत की जानिब से शुरू करदा पहले प्रगति के जरिए हरितहरम स्कीम के तहत शजरकारी अंजाम देकर मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुनक्किदा पटना तरक्याती कामों का लिया जायजा। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्के असम्बली मोरताड़ कौमी शाहरों के इतराफ एमपीपी शिवालिंगु श्रीनिवास, जेडपीटीसी बदम रवि, सरपंच भोगा धरनी आनंद व दीगर अवामी नुमाइंदे ओहदेदारान व हुकूमत की जानिब से शुरू करदा पहले प्रगति के जरिए हरितहरम स्कीम के तहत पौधे लगाते हुए आगाज अमल में लाया और बाताजा मोरताड़ एमपीपी ए श्रीनिवास ने डोनकल, धर्मुरा, सेटपली व दीगर मौज़ूआत का मुशाहिदा करके पहले प्रगति के तहत मुनक्किदा कामों का जायजा लेने के अलावा कामों के तरीक़ेकार से मुतालिक मुकामी सरपंच व सेक्रेटरी और खुसूसी ओहदेदारान एमपीपी से मुकम्मल तरीन तफसीलात हासिल की। इस मौके पर डॉक्टर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले खवातीन ने महिला संगम की इमारत को कलर करवाने के ताल्लुक से मुकामी सरपंच लावनिया की क़यादत में एमपीपी शिवालिंगु श्रीनिवास के इल्म में लाया गया, जिस पर एमपीपी ने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए कहा कि रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के इल्म में लाकर 50,000 रुपए मंजूर करवाने के ताल्लुक से तयखुन दिया। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे व दीगर महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। प्रोग्राम అందరూ మొక్కలు నాటి సంరక్షించాలని ప్రత్యేకంగా సందర్భంగా మరి అలాగే మండల ప్రెసిడెంట్ గారిని వారి సందేశం अल्लूरी युवा सेना की जेरे निगरानी में मुनक्किद करदा अल्लूरी सीतारामा राजू की 124वीं जयंती तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मेयर नीतू किरण ने की शिरकत। जिले निजामाबाद के अल्लूरी युवा सेना के सदर एडवोकेट सुदर्शन राव की जेरे निगरानी में अल्लूरी सीतारामा राजू की 124वीं जयंती तकरीब के पेश नजर शहर के कोटगली में वाक़ई इनके मुजस्समे पर फूलमालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज क़दर पेश किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मेयर नीतू किरण, वुकला राजकुमार, सूबेदार श्रीधर, VR पटवारी, फोरम चेयरमैन एम राजेश्वर, वनमाला कृष्णा व दीगर मौजूद थे। అల్లూరి సీతారామ రాజా అని మనము చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అందరం కూడా విన్నవాళ్ళమే. అంత గొప్పటి ప్రాణత్యాగి మన అల్లూరి సీతారామరాజు గారు. ఆయన యొక్క 124వ జయంతి సందర్భంగా ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే కోటగల్లీలో ఉన్నటువంటి ఆయన నిలువెత్తు విగ్రహానికి ఈరోజు కార్పొరేటర్ ధర్మపురి గారి ఆధ్వర్యంలో అలాగే అడ్వకేట్ సీనియర్ నాయకులు సుదర్శన్ గారు అలాగే నాయకులు వర్గాలకు, రైతులకు, నీటి ప్రాజెక్టులకు, న్యాయవాదులకు, డాక్టర్లకు ప్రతి వారిని కూడా చలనం తీసుకొచ్చి సమాజంలో అభివృద్ధికి వాళ్ళ యొక్క సహకారాన్ని అందుకుంటూ నేను ముఖ్యమంత్రిని కదా నాకెందుకు అని అనకుండా అందరితో చేతులు కలిపి सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के टिकट में इजाफा 50 रुपये मुकर्रर। स्टेशन टिकट आरटीसी बसों और लोकल ट्रेनों में सफर से 2 से 3 गुना इजाफा। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट मुसाफिरीन पर इजाफी बोझ साबित हो रहा है। यहाँ तक कि आरटीसी बसों और लोकल ट्रेनों में सफर करने के जो चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं, इससे 2 से 3 गुना ज्यादा प्लेटफॉर्म टिकट की फीस वसूल की जा रही है। दूर दराज मुकामात से शहर पहुंचने वाले रिश्तेदारों को स्टेशन से घर लाने के लिए जाने वालों को और
ईद व त्योहारों के अलावा दूसरे तकारीब के लिए घर के अफराद बिलखुसूस बीवी बच्चों को अपने आबाई गांव या दूसरे मुकामात के लिए रवाना करने रेलवे स्टेशन जाने वालों को प्लेटफॉर्म का टिकट इजाफी माली बोझ आयद हो रहा है। घरों में कम खर्च पर स्टेशन को पहुंचने के बावजूद रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल होने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 50 रुपये अदा करना पड़ रहा है। 2 साल कबल रेलवे स्टेशन में अवाम का हुजूम बढ़ जाने का बहाना करते हुए प्लेटफॉर्म टिकट को 10 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया। अब इसमें मजीद 20 रुपये इजाफा करते हुए 50 रुपये कर दिया गया है, जिससे मुसाफिरीन को रेलवे स्टेशन से लेने और छोड़ने वालों के लिए संगीन मसला बन गया है। MMTS रेल टिकट से 5 गुना ज्यादा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म का टिकट वसूल किया जा रहा है, जिससे अवाम में नाराजगी पाई जा रही है। मिसाल के तौर पर सिकंदराबाद स्टेशन से बोराबंडा, हाईटेक सिटी, दुबेरपुरा या कुवतपुरा, अप्पूगोड़ा, हफीज पेट के लिए MMTS सेकंड क्लास के टिकट की कीमत 5 रुपये है। माहाना सीजनल टिकट की कीमत 150 रुपये है। लिंगमपल्ली ता फतेहनगर, नेचर क्यूर हॉस्पिटल, बेगमपेट, संजीविया पार्क, नेकलेस रोड के लिए 5 रुपये का टिकट है, जबकि माहाना सीजनल टिकट की कीमत 150 रुपये है। MMT का सबसे महंगा टिकट 15 रुपये है, जबकि सिकंदराबाद प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपये वसूल किया जा रहा है। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने इंदलवई मंडल, वेनगल पर तांडा व लोलम देहात मुनक्किदा शादी तकरीब में शिरकत करते हुए शादीशुदा जोड़े को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने इंदलवई मंडल, वेनगल पर तांडा सरपंच चंदन नायक के भाई तुकाराम के दुख्तर की शादी तकरीब में शिरकत करके लोलम सरपंच ममता शेखर के भाई की शादी तकरीब में शिरकत करके नए शादीशुदा जोड़े को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश के। इस मौके पर इनके साथ MLC VG गौड़, जिले परिषद मालियाती मनसूबाबंदी चेयरमैन जगन मोहन, मुत्तहदा जिले के DCMS चेयरमैन सांबारी मोहन मौजूद थे। इस प्रोग्राम में मुकामी MPP रमेश नायक, वाइस MPP अंजया श्रीकोंडा, ZPTC नायक, लोलम MPTC सरिता सुधीर, MPTC श्रीनिवास गुप्ता, सरपंच फोरम मंडल सदर मोहन नायक, मंडल जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास, सुरेंद्र गौड़, शंकर नायक व दीगर ने शिरकत की। एड़पल्ली मंडल ARP कैंप देहात में MPDO शंकर की जेर निगरानी में शब्बे बसरी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। एड़पल्ली मंडल के MPDO शंकर ने ARP कैंप देहात में मुकीम अवाम को हुकूमत की जानिब से शुरू करदा पले प्रगति के तहत हर एक फर्द अपने घर के तरफ 6 पौधे लगाते हुए माहौल को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए जमा कचरे को बाहर न फेंक कर म्यूनिसिपल वैन के हवाले करेंगे। देहात और शहरों को साफ सुथरा रखने का इजहार करते हुए बताया कि वज़ीर आला KCR जिस तरीके से तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए जद्दोजहद की थी, उसी तरह वो तेलंगाना की तरक्की और तेलंगाना रियासत को हरा भरा रखने के लिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में इनके साथ सरपंच A महेश गौड़, महबूब V रामलू, नवीन, मलका स्वामी व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना व किसानों के हक में अपनी जान निछावर करके पहले शहीद का दर्जा हासिल करने वाले कामरेड दोड्डी कुमरैया 75वीं बरसी CPM शहरी कमेटी की जरिए निगरानी नामदेवाड़ा में वाक़े दफ्तर में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। तेलंगाना व किसानों के हक में अपनी जान निछावर करके पहले शहीद का दर्जा हासिल करने वाले कामरेड डोडी कुमरैया की 75वीं बरसी CPM शहरी कमेटी की जेरे निगरानी नामदेवाड़ा में वाक़े दफ्तर में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बहादुर तेलंगाना व किसानों के अजीम तरीन कायद कामरेड डोडी कुमरैया की आज 75वीं बरसी के मौके पर जिले निजामाबाद के नामदेवाड़ा दफ्तर में वाक़े ऑफिस में CPM सेक्रेटरी मलैला गोवर्धन की जेरे निगरानी में इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की गई। इस मौके पर इनके साथ CPM जिले कमेटी मेंबरान अनिल व दीगर ने शिरकत की। చరిత్రలో లిఖించదగ్గ వారసత్వాన్ని అందించిన దొడ్డి కొమరయ్య యొక్క అమరత్వం ఈరోజు ఆయన చేసిన త్యాగం ఆనాటి పోరాటంలో 4000 గ్రామాలని 10 లక్షల ఎకరాల భూముల్ని పేద ప్రజలకు పంపిణీ చేసే విధంగా తెలంగాణ సాయుధ పోరాటానికి ఊపిరినందించిన रियासत तेलंगाना में महकमे ट्रांसपोर्ट को कंप्यूटराइजेशन करने का DTC डॉक्टर वेंकटा रमना ने किया इंकशाफ।
जिले निजामाबाद के नागराम में वाक़े महकमे ट्रांसपोर्ट दफ्तर के डीटीसी डॉक्टर वेंकटना रमन्ना ने बात करते हुए कहा कि मुत्तहिदा जिले निजामाबाद में एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत गुज़िश्ता 1.5 साल से हमलो नकल की खिदमत बेहतरीन तरीके से अंजाम देने का इजहार करते हुए बताया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में खतरनाक हद तक इजाफा होने के बावजूद भी रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर फ्राहम करदा एहतियाती इक़दामात पर अमल करते हुए मोटरसाइकिल मालिकिन को बेहतरीन सहूलतें फ्राहम करने का इजहार किया। శ్రద్ధ తీసుకొనేసి ప్రజల రక్షణార్థము ఎన్నో రకమైన సౌకర్యవంతమైన ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చారు దీంట్లో. అదే భాగంగా మన ఈ రవాణా శాఖలో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ లాక్డౌన్ తర్వాత ఆఫీస్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత నో మాస్క్ నో ఎంట్రీ అని ఒకటి సిస్టమ్ పెట్టినాము. నేను ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ భారతదేశం మొత్తంలో అంతా కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఏదైతే కంప్యూటరైజేషన్ ఈ రవాణా శాఖకు ఉందో అది చాలా అన్ని అడ్వాన్స్మెంట్స్తో ఉంది. 59 సేవలు ఏవైతే ఆర్టీ ఆఫీస్లో సౌకర్యాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆన్లైన్ చేయబడ్డాయి. ఎవరైనా కానీ ప్రజలు ఆన్లైన్ www.transport.telangana.gov.in లోకి వెళ్ళి వారి యొక్క స్లాట్ వారి యొక్క అన్ని డీటెయిల్స్ పొందపరచుకొని ఆన్లైన్లోనే ఫీజు కట్టుకొనేసి ఆఫీస్కి రావాలి. ఆ టైం ప్రకారం వాళ్ళకి నచ్చిన డేట్ వాళ్ళకి నచ్చిన టైం ప్రకారం రావాలి. అట్లా చాలా సులభతరంగా ఉంది ఇప్పుడు. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। जिले सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद अवाम के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से कायम करदा मुफ्त डायग्नोस्टिक सेंटर का क़याम, अवाम से इस्तिफादे की अपील। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने जुकरानपल्ली के मुस्तहिक़ीन कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाकर इंदलवाई में मुनक़िदा शादी तकरीब में शिरकत करके नए शादीशुदा जोड़े को दी मुबारकबाद। मौलाना अरशद मदनी को अमीरुल हिंद मुंतखब करने का फैसला तारीखी। अमीरुल हिंद खामिस मुंतखब होने पर मौलाना अरशद मदनी को मुबारकबाद। मुंजानिब हाफिज मोहम्मद लईक अहमद सदर जमात उलमा जिले निजामाबाद। म्यूनिसिपल निजामाबाद में मजलिस TRS इत्तेहाद के साथ तरक्याती काम तेजी से जारी। डिवीजन नंबर 56 व डिवीजन नंबर 60 के दरमियान आने वाली सड़क का TRS कॉर्पोरेटर बबलू खान व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम के हाथों तामीरी कामों का इफ्तिताह। मुकामी अवाम व नमाजियों में खुशी की लहर। पटनम प्रगति के तहत डिवीजन नंबर 51 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान की जानिब से डिवीजन के मसाइल की वाकिफियत हासिल करते हुए डिवीजन में की गई शजकारी व डिवीजन के बुजुर्ग अफराद व बल्दी ओहदेदारों को तहनीती तकरीब का इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।